हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 6 और 7 हिंदी की कार्य पुस्तिका में प्रारंभिक मूल्यांकन करेंगे, पेज नंबर 11 पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पहला प्रश्न है, पृथ्वी को धरा भी कहते हैं, इसी प्रकार निम्नलिखित को और क्या कहते हैं? बादल को मेघ, नदी को सरिता, सागर को समुद्र, माँ को माता या जननी। दूसरा, कौन क्या करता है लिखिए। डॉक्टर, डॉक्टर क्या करते हैं? मरीजों का इलाज करते हैं। अध्यापक क्या करते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं। किसान खेती करते हैं। पुलिस चोरों को पकड़ती है। अगला है तीसरा, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। चूहा छोटा होता जबकि बिल्ली, देखो छोटा का विलोम बड़ा, तो बिल्ली बड़ी होती है। हाथी का वजन अधिक होता तो चूहे का वजन कम, अधिक का विलोम क्या है? कम। ठंडी का गरम, वर्षा को गरम कचौरी पसंद है, हर्षा को ठंडी लस्सी। श्यामपट्ट का रंग काला होता है, काला का विलोम, जबकि चौक का रंग सफ़ेद होता है। चौक का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। काला का विलोम हो गया सफ़ेद। अगला है 4 का प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। बोतल में पानी है, तो इसमें संज्ञा कौन कौन सी है? एक तो बोतल और पानी। दूसरा, कविता भोजन बनाती है, तो इसमें कविता संज्ञा है और भोजन भी संज्ञा शब्द है। बीना जयपुर जा रही है, तो यहाँ पर बीना संज्ञा है और जयपुर भी संज्ञा है। पवन पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पर पवन और पतंग ये संज्ञा शब्द है। फिर है 5 का, उचित विराम चिन्ह लगाकर अनुच्छेद को पूर्ण कीजिए। आज आसमान में बादल छाए हुए हैं। श्यामा, राधा, कमला और रेखा खेत पर गई हुई हैं। माँ ने कहा, न जाने मेरी बच्चियाँ कैसी होंगी? क्वेश्चन मार्क। पिता ने पूछा, बच्चियाँ कब गई थी? यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। आगे नीचे दिए गए संवाद को आगे बढ़ाइए। देखो, चौक, चौक क्या कर रही है? मैं सबको पसंद आती हूँ, लिखने का काम जो करती हूँ। तो डस्टर कह रहा है, श्यामपट्ट को लिखने जैसा मैं ही तो बनाता हूँ। चौक कह रही है, मैं सबको पसंद आती हूँ, लिखने का काम जो करती हूँ। तो डस्टर कह रहा है, श्यामपट्ट को लिखने जैसा मैं ही तो बनाता हूँ। आगे अब देखो, इस संवाद को आगे बढ़ाना है। चौक क्या कह रही होगी? देखो, चौक कह रही होगी, यदि मेरा उपयोग नहीं किया जाए तो कुछ लिखा नहीं जाएगा, वह बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। यदि मेरा उपयोग नहीं किया जाए तो कुछ लिखा नहीं जाएगा तथा बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। फिर डस्टर इसके जवाब में क्या कह रहा होगा? डस्टर कह रहा होगा, यदि एक बार लिखकर मेरा उपयोग नहीं किया जाए तो दोबारा कैसे लिखा जाएगा? कोई आगे नहीं बढ़ेगा। यदि एक बार लिखकर मेरा उपयोग नहीं किया जाए तो दोबारा कैसे
लिखा जाएगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अगला है 7 का प्रश्न। बताइए इन वाक्यों में कौन सी क्रिया सकर्मक है और कौन सी आकर्मक है। तो सकर्मक क्रिया वो होती है जिस वाक्य में कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होती है, और जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है उसमें जो क्रिया होती है वो अकर्मक क्रिया होती है। देखो गोविंद चित्र बना रहा है, तो गोविंद क्या बना रहा है, चित्र बना रहा है, तो इसमें कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया है। फिर है आशा खाती है, अब क्या खाती है ये नहीं पता चल रहा, तो ये इसमें कर्म नहीं है, तो ये है अकर्मक। फिर है भरत पानी भरता है, क्या भरता है, पानी, तो इसमें कर्म है, तो ये भी सकर्मक है। फिर है किरण आती है, अब कहाँ से आती है, क्या है, इसमें कर्म नहीं है, तो ये भी क्या है, अकर्मक। अगला है 8 का। नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य निर्माण कीजिए। देखो समाचार भेजने के क्या क्या साधन हैं, इसका क्या हो जाएगा, समाचार भेजने के क्या क्या साधन हैं। कबूतरों का एक झुंड उड़ रहा था। एक झुंड उड़ रहा था। अगला है गाड़ी चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक तो यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, यातायात के नियमों का पालन, मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए, और नशे में सब वाहन नहीं चलाना चाहिए, वाहन ना चलाएं। अगला है 10 का। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्न बनाइए। मैना नाम की एक छोटी बच्ची थी, उसके पिता का नाम नाना फडणवीस था। नाना साहब देश की आज़ादी चाहते थे, मैना भी उनके विचारों से सहमत थी। अंग्रेजी इस बात पर उन दोनों से नाराज़ थे। अंग्रेज़ों ने नाना साहब के महल में आग लगवा दी। नाना साहब की बहादुरी से दोनों सकुशल बाहर आ गए। अब इसका प्रश्न बनाना। देखो छोटी बच्ची का नाम मैना था, तो क्या आएगा, छोटी बच्ची का क्या नाम था, छोटी बच्ची का क्या नाम था। अगला है मैना के पिता का नाम नाना फडणवीस था, तो मैना के पिता का क्या नाम था। अगला है अंग्रेज़ों ने महल में आग लगवा दी, तो महल में आग किसने लगवाई, अगला है नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए, तो किसकी बहादुरी से, किसकी बहादुरी से दोनों बाहर आए। अगला है 11 का। नीचे अखबार की कतरन दी गई है, इसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बीकानेर 28 मार्च राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर बाल वैज्ञानिकों के लिए 10 अप्रैल तक मॉडल का चयन किया जाएगा। मॉडल की प्रदर्शनी RSCERT उदयपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। निदेशक महोदय ने बताया कि मॉडल का चयन समिति द्वारा किया जाएगा तथा चयनित छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ है, देखो बीकानेर से। अगला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, बाल वैज्ञानिक पुरस्कार।
फिर है, इस समाचार को अच्छी तरह पढ़कर अपने विद्यालय का कोई समाचार बनाकर लिखिए। जैसे जयपुर 14 नवंबर बाल दिवस पर बाल मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें कक्षा 1 से 8 के छात्र छात्राओं के लिए निबंध, चित्रकला, निबंध, चित्र व साहित्यिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। चयनित छात्र छात्राओं को ₹1100 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये एक छोटा सा समाचार बनाया है। अगला है, पुरस्कार में क्या दिया जाएगा? तो ₹1100 व प्रशस्ति पत्र। अगला है, निम्नांकित चित्र को देखकर अपने विचार लिखिए। देखो, ये कि एक मेले का दृश्य है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह एक मेले का दृश्य है। मेले अपने गांव तथा देश की संस्कृति को जीवंत रखते हैं। मेले में लोग दूर दूर से आते हैं। मेले में झूले, खिलौने, खाने आदि की दुकानें लगी हुई हैं। मेले में खूब मज़ा आता है। अगला है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत निराला भारत अपना
हिमगिरी मुकुट मनोहर है, जंगल पर्वत नदियाँ मिट्टी खाने पुण्य धरोहर हैं, कण कण में सूरज की किरणें नित ऊर्जा भरती हैं, अनुपम आबहवा के कारण 6 ऋतुओं की धरती है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? निराला भारत। पुण्य धरोहर किसे कहा गया है? तो देखो, जंगल पर्वत नदियाँ मिट्टी खाने को पुण्य धरोहर कहा गया है। अगला है, हमारी धरती को 6 ऋतुओं की धरती कहा जाता है। 6 ऋतुओं के नाम लिखिए। तो देखो, बसंत, फिर ग्रीष्म, वर्षा, सर्द, हेमंत और शीत। आगे है, हम भारत की धरती को कैसे सजा संवार सकते हैं? तो पेड़ पौधे लगाकर, वह उनकी सुरक्षा करके, अगला है जीव जंतुओं का संरक्षण करके, संरक्षण यानी उनको बचाकर, फिर है नदियों को प्रदूषण से बचाकर, और कैसे सजा सकते हैं? आपस में भाईचारा रखकर। आगे है, बड़े भाई के विवाह है में अपने मित्र को निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। तो देखो, हम लिखेंगे, देखो ये 7 सितंबर 2024 है। जैसे यहाँ हम, मित्र कहाँ है? कोटा है। नमस्ते। देखो, प्रिय रमेश, सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ हम कुशलता पूर्वक हैं। आशा करते हैं आप भी सकुशल होंगे। खुशी की बात यह है कि बड़े भैया की शादी 20 नवंबर को होने जा रही है। मैंने आपको विवाह का निमंत्रण भेज दिया है। आपको मम्मी पापा के साथ
2 दिन पहले ही आ जाना है। हम सब मिलकर शादी में खूब मज़े करेंगे। अंकल आंटी को मेरा प्रणाम, छोटू को प्यार, तुम्हारे इंतज़ार में आपका मित्र विशाल, जयपुर। 15 का प्रश्न है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी सहायता लेकर एक कहानी लिखिए। देखो ये शब्द दिए हैं यहाँ पर। अब इनको देख के एक कहानी लिखनी है, तो यहाँ हम लिखेंगे एक हाथी रोज नदी पर नहाने जाता था। रास्ते में दर्जी की दुकान थी। दर्जी हाथी को प्रतिदिन रोटी खिलाता था। एक दिन दर्जी को शरारत सूझी। उसने हाथी को रोटी खिलाने की बजाय उसकी सूंड में सुई चुभो दी। हाथी को बहुत दर्द हुआ। जब हाथी नदी से वापस लौटा तो उसने अपनी सूंड में कीचड़ भर लाया। वह दर्जी की दुकान में फैला दिया। दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए। वह बहुत दुखी हुआ। ये था यानी जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। जैसा उसने उसके साथ किया, हाथी ने उसके साथ ऐसा ही कर दिया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।